गेमिंग की दुनिया में मोर फन एंड एडवेंचर ऐड करने के लिए डेवलपर नए नए स्टेप्स ऐड करते हैं जिससे खेलने वाले और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेकर खेलें। ऐसे ही बहुत सारे गेम्स हैं जो रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, और जब हमें ये पता होता है कि जो गेम हम खेल रहे हैं वो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है तो हम खुद को उन कैरेक्टर से कनेक्ट कर धीरे धीरे एडिक्टिव होने लगते हैं। ऐसे ही एक हॉरर गेम है जिसे हम सभी कुछ ज्यादा ही खेलना पसंद करते हैं, जिसका नाम है ग्रैनी। और अब तक ग्रैनी के 3 चैप्टर्स आ चुके हैं जो लोगों को काफी पसंद आए हैं। घने जंगल में एक डरावना सा घर जिसमें ग्रैनी और ग्रैंडपा रहते हैं। अगर आप इस घर में दादा दादी से मिलने चले गए तो समझ लो आपकी खैर नहीं। उसके बाद आपको अपनी जान बचाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का समय रहता है। पर ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ग्रैनी का जो घर है वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इस घर में हर जगह ट्रैप्स मिलेंगे जिससे बचकर आपको निकलना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रैनी और ग्रैंडपा स्वयं आपके पीछे रहेंगे आपको मारने के लिए, और वो दोनों आपको तब तक ढूंढ ढूंढ कर पीटते रहेंगे जब तक आप उनके घर से खुद को निकाल नहीं लेते। ये भगवान क्या जुल्म है। तो आखिर कौन है ये ग्रैनी और ग्रैंडपा, और सिलेंडर मैन, सिलेंड्रीना और द कॉफिन गाय से इनका क्या संबंध है? तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि हम जानने वाले हैं आज ग्रैनी की एक्चुअल स्टोरी। लेट्स गो। ग्रैनी स्टार्टिंग में कोई भूत या चुड़ैल नहीं थी। वो पहले एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी जहां उसकी मुलाकात ग्रैंडपा से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ग्रैनी ने ये फैसला किया कि वो जंगल में बसे उस कॉटेज में जाकर रहेगी जहाँ ग्रैनी बचपन में अपने पिता के साथ रहती थी, और इसी कॉटेज में उसके पिता का मर्डर कर दिया गया था। ग्रैनी के पिता इलीगल एक्टिविटीज में शामिल थे और वो किसी क्रिमिनल का पैसा लेकर निकल लिए थे, और उसके बाद वो अपने फैमिली को लेकर इस जंगल में छिपकर रहने लगे। बट एक दिन उस गैंग के लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया और उस गैंग के लीडर ने ग्रैनी के फादर को उसी कॉटेज में मार डाला। अब उसी घर में ग्रैनी अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। शादी के 3 साल तक तो सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन उसके बाद अचानक एक दिन ग्रैनी ने अपने हस्बैंड को जंगल में मरा हुआ पाया। इस बात से ग्रैनी बहुत ही ज्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि इसी घर में ग्रैनी ने अपने फादर को खोया और अब अपने पति को। फाइनली ग्रैनी ने ग्रैंडपा को अपने घर के ही पीछे दफन कर दिया। ग्रैनी की एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना। लोग उसे एंजेलिना के नाम से भी जानते हैं। हेलेना ने बड़े होकर एक साइमन नाम के लड़के से शादी की, जिसे आज हम सिलेंडर मैन के नाम से जानते हैं। और इन दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम था सिलेंड्रीना, और सिलेंड्रीना ने आगे चलकर द कॉफिन गाय से शादी की। द कॉफिन गाय एक साइंटिस्ट था जो कि वैम्पायर पर रिसर्च कर रहा था कि इंसानों को कैसे वैम्पायर बनाया जाए। बचपन में ही ग्रैनी की बेटी हेलेना कर्ज हो गई थी, जिस वजह से हेलेना की जो बेटी थी सिलेंड्रीना काले जादू पर ज्यादा विश्वास करती थी, और वो ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिस भी किया करती थी, जिससे उसकी पूरी फैमिली परेशान रहते थे। अब देखो, सिलेंड्रीना काले जादू की मदद से शक्तियां पाना चाहती थी। उसे किसी शैतानी किताब में एक ऐसी चीज मिली जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उस किताब में लिखा था कि अगर वह अपने बच्ची की बलि देती है तो उसे काले जादू की शक्तियां प्राप्त हो जाएगी, और उसने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया जैसे काले जादू की किताब में लिखा था। सिलेंड्रीना ने अपने 3 साल के बच्ची को काली शक्तियां प्राप्त करने के लिए मार दिया, और ये सारी घटना ग्रैनी ने अपनी आंखों से देख लिया। जब सिलेंड्रीना ने देखा कि ग्रैनी ने सब कुछ देख लिया है तो उसने ग्रैनी को बेसमेंट के एक कमरे में बंद कर दिया। इस घर में सिर्फ अब 2 लोग ही थे, ग्रैनी और सिलेंड्रीना। अब सवाल ये आता है कि बाकी के फैमिली मेंबर्स कहाँ गए? तो हेलेना के श्राप की वजह से साइमन द स्लेंडर मैन बन चुका था, जिस वजह से वो जंगल में ही रहा करता था। सिलेंड्रीना का हस्बैंड द कॉफिन गाय अपने वैम्पायर वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से घर से काफी दूर रहता था, और ग्रैंडपा तो ऑलरेडी मर चुके थे। काफी दिन बीत गए थे और अब ग्रैनी की हालत मरने जैसी हो चुकी थी। तभी एक दिन उसे अपनी परपोती की आत्मा दिखाई दी, यानी सिलेंड्रीना की बेटी, जिसे वो बलि के लिए मार चुकी थी। उस आत्मा ने ग्रैनी को घर से बाहर निकाला और उसके बाद उसे कुछ पावर दिए, जिसके बाद ग्रैनी इतनी ज्यादा क्रूर बन गई थी। उसके बाद ग्रैनी ने सिलेंड्रीना को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। दैट मीन्स अब ग्रैनी अकेली बच गई थी। अब ग्रैनी ने अपने परपोती के द्वारा दी हुई पावर की मदद से ग्रैंडपा को जिंदा कर दिया, पर जिंदा होने के बाद ग्रैंडपा एक ज़ॉम्बी बन चुके थे। हेलेना, जो कि ग्रैनी की बेटी थी, उसकी मौत भी सिलेंड्रीना के जन्म के 5 साल बाद ही हो चुकी थी, और सिलेंड्रीना का पति द कॉफिन गाय अपने ही एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी की
वजह से खुद ही वैम्पायर बन गया था। तो यही थी ग्रैनी की पूरी स्टोरी। अब देखो गेम की बात करते हैं। तो गेम बनाने वाले ने ये ऑलरेडी क्लियर कर रखा है कि ये गेम डायरेक्टली ट्रू स्टोरी पर बेस्ड नहीं है। दैट मीन्स कैरेक्टर तो उठाए गए हैं रियल स्टोरी से, बट स्टोरी लाइन टोटली फिक्शनल है। सो यार दैट्स एंड ऑफ द वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।